नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको ए की मात्रा वाले शब्द पढ़ाने जा रही हूँ। ए की मात्रा को किसी भी अक्षर के ऊपर लगाया जाता है। जैसे कैद। अपराध करने पर जब किसी अपराधी को बंदी बनाकर जेल में रखा जाता है उसे कैद कहा जाता है। उसके बाद आता है खैर, अर्थात फिलहाल। फिलहाल के लिए इस बात को भूल जाओ और आगे बढ़ो। फिर आता है गैर। गैर का अर्थ होता है ऐसा इंसान जिन्हें हम जानते पहचानते ना हों। वो इंसान हमारे लिए गैर या अजनबी होता है। उसके बाद आता है चैत्र। चैत्र एक महीना होता है। इस महीने से हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। फिर आता है चैन, अर्थात सुकून। जिस कार्य को करने से हमें आराम मिले, जैसे योगा करने से हमारे मन को शांति मिलती है। उसके बाद आता है सैर, यानी घूमना फिरना। जैसे मैदान में घूमना, किसी सुंदर स्थल या जगह पर जाना इत्यादि। फिर आता है बैल। बैल प्राय हल तथा बैलगाड़ी को खींचने का कार्य करते हैं। फिर आता है पैर। पैर मनुष्य या अन्य प्राणी का महत्वपूर्ण अंग है जो पूरे शरीर के भार को संभालने का काम करते हैं। उसके बाद आता है नैन, अर्थात आंखें, जिनकी सहायता से हम आसपास की वस्तुओं तथा इस पूरी दुनिया को देख पाते हैं। फिर आता है गैस, जिसे कि चूल्हा भी कहा जाता है, जिस पर भोजन तथा दूसरे खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है मैल। मैल किसी भी वस्तु पर जमी हुई धूल जो उसकी शोभा को कम कर देती है। फिर आता है धैर्य, अर्थात सब्र या स्थिरता। वो व्यक्ति जिसमें किसी भी काम को पूरा करने का धैर्य हो, धैर्यवान कहलाता है। उसके बाद आता है मैदा। ये गेहूं से बनता है। इसकी पेस्ट्री तथा ब्रेड बनाए जाते हैं। फिर आता है पैसा। पैसा वस्तु की खरीदारी तथा सेवा भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पर पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। फिर आता है मैना। मैना एक पक्षी है जो ज़्यादातर एशियाई देशों में पाई जाती है, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि। उसके बाद आता है रैना। रैना का मतलब सुंदर राजकुमारी से होता है। रैना छोटी बच्चियों के नाम भी रखे जाते हैं। फिर आता है थैला। यह कागज़ तथा कपड़े का बना होता है, जिसमें तरह तरह के सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। उसके बाद आता है मैगी। मैगी सूखे नूडल्स होते हैं जिन्हें 2 मिनट में पकाकर लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। फिर आता है मैरी, अर्थात किसी को शुभकामनाएं देना। उदाहरण के लिए मैरी क्रिसमस, अर्थात क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर आता है पैनी। कोई वस्तु जो तेज तथा नुकीली धार वाली हो, जैसे कुल्हाड़ी तथा तलवार। उसके बाद आता है हैरी। हैरी किसी लड़के का नाम हो सकता है। फिर आता है वैसी, अर्थात उसकी तरह। फिर आता है मेहर, अर्थात मायका। लड़की की शादी के बाद उसके माँ बाप का घर उसके लिए मायका बन जाता है। फिर आता है मैदान, अर्थात भूमि का ऐसा क्षेत्र जो समतल होता है तथा मैदान ऊंचे नीचे हो सकते हैं। उसके बाद आता है कैलाश। कैलाश एक ऐसी पर्वत चोटी जिस पर स्वयं शिवजी निवास करते हैं। उसके बाद आता है तैराक। पानी में तैरने वाले व्यक्ति को तैराक कहते हैं। फिर आता है कैमरा। कैमरा एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल छवियों को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। फिर आता है रवैया, अर्थात आचार व्यवहार। किसी व्यक्ति के साथ हो रही घटना, उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार से उस व्यक्ति का रवैया स्वयं प्रदर्शित हो जाता है। फिर आता है सैनिक। देश की सेना में शामिल होने वाले नौजवान सैनिक कहलाते हैं। उसके बाद आता है तैयार। किसी विशेष प्रकार के कार्य के लिए तत्पर होना, जैसे किसी पेपर की परीक्षा के लिए
या जिंदगी की परीक्षा के लिए आदि। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी।